हैप्पी होली माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप लोग? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छे होंगे आप लोग। तो मैं सोची कि आप लोगों को होली की शुभकामनाएं दे देती हूँ। तो हैप्पी होली सबको अपने घर में खाइए पीजिए, मस्त रहिए और अपने रिश्तेदार और अपने परिवार के साथ अच्छे से होली मनाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पत्नी आईसीयू में थी। पति का रो रो कर बुरा हाल था। डॉक्टर बोला, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं पर वह कुछ बोल ही नहीं रही है, शायद कोमा में है। अब तो सब कुछ भगवान के हाथ में है। पति बोल उठा, अभी उसकी उम्र ही क्या है, 40 की ही तो है अभी। तभी एक चमत्कार दिखा, ईसीजी और धड़कन बढ़ने लगी। पत्नी की उंगली हीली, होंठ हिले और आवाज आई, 36 की हूं। कुछ लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि होली 24 मार्च को है या 25 मार्च को। किसी पंडित के चक्कर में न पड़ें, अपने नज़दीकी ठेका पर जाएं और वहां पर पूछें, भैया ठेका किस दिन बंद रहेगा, बस। अरे होली पे इतने पुराने कपड़े भी मत पहन लेना कि कोई रंग लगाने की बजाय रोटी दे के चला जाए। सुनो, जो अमृत पीते हैं उसे देव कहते हैं और जो विष पीते हैं उसे महादेव कहते हैं और जो दोनों ना थोड़ा थोड़ा कर रोज पीवे उसे पति देव कहते हैं। तुम मुझसे कुछ भी करने को कहती तो मैं कर देता, लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ जिसमें मेरा ज़मीर गवाही नहीं देता। लो 500 रुपए, अब करो। तुमने क्या सोचा मेरा ज़मीर बिका हुआ है जो इन चंद कागज के टुकड़ों में बिक जाएगा? अच्छा तो फिर ये लो। जो 500 में नहीं बिका वो 1000 रुपए में क्या बिकेगा? नीचे तो देखो। इसका क्या मतलब है? जो तुम समझ रहे हो। अच्छा, किसे बहन बोलना है? पड़ोसन को। मारो। बहू कैसे बर्तन मांजेंगे? वापस मांज इनको। नौकरानी नहीं उस घर की, इतनी दिक्कत है ना तो खुद ही कर लो। उठो। क्या हो गया? खड़े हो। अरे लेकिन हुआ क्या? तुम्हारी मम्मी को समझा लो, मुझसे इतना काम ना करवाए। तेरी बीबी को समझा ले, मुझसे ज्यादा जुबान ना लड़ाए। अरे बेबी प्लीज समझो यार। मैं अपना घर छोड़ के आई हूँ कि तुम? अरे मम्मी आप तो समझो। मुझे मैंने पैदा कराया उसने। और मम्मी जी आपको तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तो मुझे शौक भी नहीं है तेरे साथ हर जगह जाने का। जा रही हूँ मैं घर छोड़ के। हो गई तसल्ली? पड़ गई आपको कलेजे में ठंडक? चल बेटा मैं भी मंदिर जाती हूँ। रहने दो मम्मी जी, अब आप कितना भी मंदिर चले जाओ, जितनी चाहे भगवान से मन्नतें मांग लो, लेकिन अब मैं इस घर में वापस नहीं आऊंगी। इसी दिन के लिए तो मन्नत मांगी थी मैंने, तो अब क्या प्रसाद चढ़ाने भी नहीं जाऊँ? मैम आपका पार्सल आया है। लाओ दो फिर। आपके एक्स ने भेजा है। और मैम 100 रुपए दे दो। किस बात के? अरे कैश ऑन डिलीवरी है ना। ए बाजी कुछ देना, 4 दिन से भूखा हूँ। क्या है तुम भिखारियों को रोज रोज मांगने आ जाते हो? अरे मैडम जी आप कितनी ब्यूटीफुल हो। आपके बाल ओफो, कैटरीना कैफ को फेल कर दिया आपने। दीपिका पादुकोण लग रही हो बिल्कुल। अच्छा भैया, और तुम रुक के जाओ, मैं पिज्जा ऑर्डर करती हूँ, पिज्जा खा के जाना। हाँ 4 पिज्जा भैया, 4 पिज्जा। आ जाओ अंदर आ जाओ। ए जी का अब तनी एक कप चाय लिया ना। सुन, हम तो बाप के नौकर ना है, जे तू कहबू है हम करब। कबो कबो हमरो अपना मन के करे दे। का करे चाहता नी? मतलब पहले पानी लिया के दे देता नहीं, ओकरा बाद चाय। चाय पिए से पहले पानी पी लेवे के चाहिए ताकि आदमी के गैस ना हो। दिक्कत हमरा न हो। हम कहाँ धनी घर के रहनी, हमार किस्मत फुटा रहे कि रउआ जैसन भिख मांगा खानदान में हमार बियाह हो गए। हमने खानदान भीख मांगा बा? एकदम भिख मांगना बानी। तो ठीक बा, तू धनी खानदान के बारू नु तो अपना बाबूजी से बोला कि हई भीख मांगा के 10-20 लाख रुपया दान दे दे। सुनो, होली आ रही है तो मैं होली की लिस्ट बना रही हूँ, तो ये बताओ कि हम सबसे पहले क्या लेंगे? कर्जा। क्या मतलब है तुम्हारा? और क्या, तुम्हारी शॉपिंग इतनी लंबी हो, कई लाख रुपए की वेडिंग, कर्जा ही लेना पड़ेगा।
सर आपके लिए अगला क्वेश्चन, आपकी बीवी का रहन सहन कैसा है? रहन सहन? जी, रहन तो माशाअल्लाह इनका एक नंबर है, बहुत बढ़िया। और सहन सहन तो किसी का बाप भी नहीं कर सकता। एक खरगोश ने कुत्ते से कहा, भाई तू शादी क्यों नहीं कर लेता? तो कुत्ता कह रहा है कि शादी करके क्या फायदा, मैं तो शादी से पहले कुत्ते वाली जिंदगी जी रहा हूँ। शादी में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब गाय के गुण बताकर दूल्हे को शेरनी सौंप दी जाती है। मम्मी, हाँ मेरे एक बात ना समझ ना आ रही। वाके अगर चंदा मामा है तो मामी कौन हुई? पागल, इतना भी ना मेरा चंदा मामा रंड वो है क्या ना हुई को। वो हो सकता है। सुनो, हाँ ये पिछले 10 दिन से पड़ोसन कहाँ है? अरे उसके खलेरे भाई की बहन की नंद की शादी शादी है उसके रिलेशन में। अच्छा, तभी मैं कहूँ उसने इस महीने के पैसे क्यों नहीं दिए? पैसे? कैसे पैसे? जो तुम उसके घर पे 24 घंटे निगरानी रखते हो, उस बात की मैं सैलरी लेती हूँ उससे, ताकि मेरी मोहल्ले में इज्जत बनी रहे और तुम्हारी आवारगी छुप सके। हाँ थोड़ा दर्द हुआ पर चलता है। कल बेटू के पापा मुझे हॉस्पिटल ले गए इंस्टाग्राम की लत छुड़ाने के लिए। जैसे ही हम डॉक्टर के पास पहुंचे, डॉक्टर ने मुझे देखा और बोला, मैडम मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। तब से मेरा हस्बैंड सदमे में है, अभी अभी हो मम्मी जी, मैं ना बड़ी थक जाती हूँ काम करते करते। मैं क्या सोच रही हूँ, एक नौकर रख ले क्या? नहीं, यहाँ कोई नौकर नहीं आएगा। क्यों? तुम मेरे साथ होली खेलोगी? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से खेल गई, ये होली क्या चीज है? अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली, रंग बरसे। साफ साफ बताओ, होली के कपड़ा तू ऑनलाइन खरीदबू कि हमारे संगे बाजारे चल के? ना हम ऑनलाइन खरीदम, न रउआ संगे बाजारे जाके। हमरा के 20,000 रुपया दे दी, हम खुदे खरीद लेम। काय भौजी, का भइल बा? का कहीं, हमरा तो डर लागल बा कि येहू होली हमर मर्द पी के मारा मारी मत करो। भाग, चिंता छोड़ा, फिक्र करो, सब ठीक हो जाए। भैया पी के टाइट वाला। तुम पसंद आ गई हो मुझे, तुम्हें बताऊं या तुम्हारी अम्मी को? अम्मी को मत बता दे, उन्हें पहले ही 6 की पता। तू और बता दे 7वां। 6 और बहुत मारेंगी मुझे वो। अबे गलत ही प्रपोज कर दिया क्या तुझे? हट। मास्टर जी को दिल का दौरा उस वक्त पर आ गया जब प्रैक्टिकल कॉपी साइन करवाने वाले की भीड़ में घुसकर एक स्टूडेंट ने उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा ली। ओहो, पता ना मम्मी का रिजल्ट कैसा आएगा। अरे अच्छा ही जाएगा रिजल्ट, क्यों टेंशन ले रही है? माँ जी आपको तो रिजल्ट की टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि हमने तो पढ़ाई ही नहीं की। पढ़ाई तुझे ना पता, बस अंग्रेजी छोड़ के मेरे सब में 100 मार्क्स आवे। फिर अंग्रेजी में क्यों नहीं आते थे? क्योंकि मैं अंग्रेजों की खिलाफ थी। इंकलाब जिंदाबाद। अरे पागल होगी माँ जी, हिंदुस्तान जिंदाबाद। राधिका, मुझे ना तुम्हारी आंखों में सारा जहां दिखता है। सच्ची? अरे भैया मेरा 10 का नोट खो गया, जरा देख के बताना कहाँ है। बहुत ही फर्जी बातें करते हो तुम, देखो बच्चा भी समझ गया। एक शादी में विदाई के समय रोती हुई दुल्हन की माँ ने उसको समझाते हुए कहा, अरे रो मत बेटी, अगर मेकअप धुल गया तो बारात वापस चली जाएगी। आमिर और जय, तुम तो सगे भाई हो ना? जी मैडम। फिर तुमने अपने पापा का नाम एग्जाम में अलग अलग क्यों लिखा है? वो मैडम जी, फिर आप कहोगे आप दोनों नकल करी है। मैडम जी इस बार चूते नहीं बनेंगे, हम बहुत चालाक हैं हम दोनों। अरे तो पापा का नाम तो एक लिखना था ना। अरे बेबी, चाय बन गई? हाँ बना रही हूँ, चढ़ा हुआ है। हाँ जल्दी बना लूँ, मैं वहाँ बैठा हूँ। अच्छा सुनो, हाँ आज मैंने कहीं पढ़ा था कि बंदे के पास पैसे उसकी बीवी के नसीब से आते हैं। क्या सोच रहे हो?
अरे मैं सोच रहा हूँ आजकल इतनी महंगाई हो रही है ना, तो एक बीवी के नसीब से तो काम नहीं चलेगा, कम से कम 2-3 के हिसाब काम चलेगा। आइए, कौन है लाइन में? पहले आप ही आइए, बैठो। क्या प्रॉब्लम है? दांत में दर्द है। दांत में दर्द है, चलिए मुंह खोलिए तो। आपकी पत्नी का ना कंपाउंडर के साथ चक्कर चलता है, रोज पार्क में जाती है घूमने के लिए, इससे ज्यादा मुंह मत खुलवाइए। शादी से पहले लड़के भोलेनाथ से कुछ ये बोलते हैं, बोले एक बात कहनी थी, हुनर में हजारू चाहे सुना, और वही शादी के बाद मेहरारू सुनर ना छुछुनर मिल जाए तब। बचपन में जब हम छोटे थे तो दिवाली पे पिताजी से बंदूक लाने की जिद करते थे, जिसमें लाल बिंदी वाली टिकड़ी रख के फोड़ते थे। और जब बड़े हो गए हैं तो पिताजी ने ऐसी लाल बिंदी वाली ला के दे दी है जो रोज फूटती है। भगवान जी, पति तो ठीक है पर ससुराल वालों को बदल दो प्लीज। मम्मी कैंची से ही कपड़ा काट दो। बेटा कैंची तो मिल ही नहीं रही है, तो फिर अपनी जुबान से ही काट दो। नालायक, क्या कह रहा है तू? मेरी जुबान कैंची जैसी है, तमीज। मम्मी जब मैं बड़ा हो जाऊंगा आपकी झोली में खुशियों से भर दूंगा। अच्छा, ऐसा क्या करोगे बेटा तुम? मैं आपको दादी बना दूंगा। के साथ। बदतमीज, पहले तू तो बड़ा हो जा। अगर कोई लड़की आपको देखकर मुंह बना ले तो समझ जाइए उसने आपके अंदर के शक्ति कपूर को देख लिया है। सोनू भैया के बिहार में जो लड़की आई थी गोरे गोरे, वो लड़की कहाँ से आई थी? सब बात आपको बुझना जरूरी है। बेटा, कल मैंने तुम्हें कुत्ते पे निबंध लिखने को कहा था, तुम लिख के क्यों नहीं लाए? मैडम जी, जैसे ही मैंने कुत्ते पे पेन चलाया वो भाग गया। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी, मुझे माफ करना। अरे पगली, इतनी सी बात? तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तू अपना आपके ढेर तेज समझ लेना। एगो सवाल पूछी। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी के जन्म कहाँ भइल रहे? कहाँ का भई रहे? हॉस्पिटल में भई रहे, वो बड़का ऑपरेशन से। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने सैड क्यों हो? नहीं पापा, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे बेटा बताओ ना, क्या हुआ है? अरे बेटा, अपना दोस्ती समझो हमें। यार आमिर, तेरी भाभी नाराज हो गई। और बनाओ दोस्ती से, गर्लफ्रेंड इसकी पिद्दे की। भाई माँ ने बिगाड़ा है, माँ ने। तुमने बिगाड़ा है। ए जी, हमर जन्मदिन आए वाला बा, रउआ हमरा के गिफ्ट में का देम? और शर्मा जी के कार देख ले बाड़ू? हाँ। कौन कलर के बा? बोलो। तो वही कलर की एगो तारा के छोटा सा गिफ्ट में टिकुली देम। भाभी, तुमने ना हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलवा दी। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैं जिससे पूछता हूँ ना किससे बात कर रहा है, बोलता है तेरी भाभी से। तो हर लड़के से बात करती है। तमीज, मैं थोड़ी हूँ, वो तो अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हैं। अबे पागल, इसके पास तो फोन भी ना है। अच्छा भाभी, मुझ पे इल्जाम लगा रहे। सॉरी। अरे तुम बहुत बोले हो माँ जी, इनको हर कोई पागल बना देता है। हाँ, शुरुआत तो तेरे माँ बाप ने ही की थी। जीजा जी, रउआ पुआ आलू दम खाइम की चिकन? तू प्यार सी होली में जहर भी खाए कबू ना, तो हम खुशी खुशी खा ले। ए दीदी, जीजा जी जहर खा के कहत पड़न, का करी? अलमारी में चूहा मारे वाला दवाई रख ले बानी, दे खा ले। बड़का आशिक भइल बड़न, जहर खाई हम। उठो। क्या हुआ? जरा उठ के बादाम की पकौड़ियाँ बना दो, मेरी मम्मी पापा आ रहे हैं। बस यार, बहुत हो गया। ये क्या कर रहे हो? तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं फांसी लगा रहा हूँ। परवर कुछ नहीं यार, ये भी कोई जिंदगी है? मैं अब जीना ही नहीं चाहता हूँ। लेकिन वेकिन कुछ नहीं है।
बर्दाश्त की भी एक हद होती है। आज बहुत खत्म हो चुकी है। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। हाँ ठीक है, मैं हूँ बेवकूफ। अरे फांसी तुम किसी और चीज पे खड़े होके लगा लो। इस टेबल पे मुझे मम्मी पापा के लिए नाश्ता लगाना है। सॉरी। ए जी, बहुते जोर से प्यास लागल बा, तनी एक गिलास पानी ले ले आई ना। ठीक बोला तनी। वैसे गोलगप्पा खेबू? हाँ। इमली भी खेबू? हाँ। मुंह में पानी आ गल ना? हाँ जी। तब उसे पी ला। मैंने तुमसे एक बात छुपाई है। क्या? पिछले महीने मेरी सगाई हो गई थी, मुझे माफ करना। अरे पगली, इतनी सी बात। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने बीवी बच्चों से मिलाता हूँ। तू अपना आपके ढेर तेज समझ लेना। एगो सवाल पूछी। पूछिए। अच्छा ये बताओ, महात्मा गांधी के जन्म कहाँ भइल रहे? कहाँ का भई रहे? हॉस्पिटल में भई रहे, वो बड़का ऑपरेशन से। जी, आपको पता है मेरे भाई की शादी एक बहुत सुंदर लड़की से हो गई है। अरे भैया, ये तो नियम है। अच्छी फसल को हमेशा कीड़े ही खाते हैं। सुनो, आज ऐसा चाय बना के लाओ ना कि तन बदन झूमे लागो। सीधा सीधा कही ना कि दारू पिए के मन करता। चलो यहाँ से। 35-35 के हो गए, 16-17 लगा रखी है, मिल जाए नैना। जा रही हो और एक तरफ सिर्फ एक इंसान, तो किस तरफ गाड़ी मोड़ोगे? जाहिर सी बात है, जिस तरफ एक इंसान जा रहा होगा, ताकि ज्यादा लोगों को चोट ना आए। तो आज मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए। यानी तुमने एक इंसान को कुचल दिया? नहीं, मुझे मजबूरी में गाड़ी बारात की तरफ मोड़नी पड़ गई। क्यों? क्योंकि वो इंसान भी बारात की तरफ मुड़ गया ना। अच्छा चलो, गेट पे पुलिस वाले खड़े हैं, मैंने तुम्हारा नाम लगा दिया। सुनो, मैं जब गाने लगती हूँ तो तुम गैलरी में क्यों चले जाते हो? अरे मैं गैलरी में इसलिए चला जाता हूँ कि किसी को ये न लगे कि मैं तेरा गला दबा रहा हूँ। ए जी, सब लोग भी सोना के हार बा, हमरा भी हइल ही नहीं खे। चली ना खरीद दी। अरे का दूसरा से कंपैरिजन करेलू? तारा भी हम बनी, हम खारा सोना बनी, खारा सोना। हाँ तो चली ना, रउआ के गलवा के 9 लाख हार बनवा ले तनी। तो मुझे रात नींद में गालियाँ भी दे रही थी। ये तुम्हारा वहम है। क्या वहम है? कि मैं नींद में थी। इसका मतलब सच में गाली दे रही थी? बताइए आपकी वीकनेस क्या है? नहीं, हमारा कोई वीकनेस नहीं है, हमारा ताया जी का थोड़ा वीकनेस है। उनको उठने में तकलीफ है। उठने में नहीं, घुटने में तकलीफ होगी। तो घुटने में तकलीफ है, तभी तो उठने में तकलीफ है यार। लाओ अपना हाथ लाओ। ये क्या है? ये तावीज है। क्यों? अरे रुको तो। कहानी की मेरी अच्छा भी एक खाओ। है जुबान। ये तो बहुत कड़वा था। क्योंकि इसमें जहर है। जहर? तुम पागल लगा लो गई हो? चिल्लाने से पहले मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम्हारे फायदे की बात कर रही हूँ। कैसे? अरे आज मार्केट में एक भैया मिले जो ये तावीज बेच रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस भी इंसान के तावीज बांधोगे उस पर किसी भी तरह के जहर का असर नहीं होगा। और तुमने उसका यकीन कर लिया? मैं तुम्हारी तरह पागल नहीं हूँ जो किसी की भी बात का यकीन कर लूँ। उसने कहा कि अगर जहर का असर हो गया तो वो मेरे पूरे 150 रुपए वापस कर देगा। एक तो तुम्हारी फिक्र करो, ऊपर से तुम मेरे ही ऊपर गुस्सा करते हो। मम्मी जी, होली कब है? क्यों बहू, तुझे क्या करना है? तू तो पीती भी नहीं है। हंसना हंसना बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। होली वाले दिन सारे ठेके बंद रहेंगे। एक दिन पहले ही ला के रखियो मेरे लिए। मम्मी जी, होली कब है? क्यों बहू, तुझे क्या करना है? तू तो पीती भी नहीं है।
हंसना हंसना बंद कर, मेरी बात ध्यान से सुन। होली वाले दिन सारे ठेके बंद रहेंगे। एक दिन पहले ही ला के रखियो मेरे लिए। होली आ रही है, अपना दिल संभाल के रखिएगा, क्योंकि लोग गालों पे रंग लगा के दिल का भी रंग चुरा लेते हैं। एक चीज और है, बुरा ना मानना, हम एक अनुभव, कुछ लोगों का अनुभव बता रहे हैं। नेता और पत्नी दोनों चुन लेने के बाद पछतावा बहुत लोगों को होता है। क्या हुआ बेबी? मुझे इस घर में किसी ने नागिन कहा। अरे किसने पहचान लिया तुम्हें? मम्मी मेरी शादी करवा दो। नलायक, पहले कुछ बन तो जा। अच्छा मम्मी बाप बन जाओ। बदतमीज, बताओ अभी तुझे। मुकेश अंबानी के यहाँ उनके बेटे की शादी का प्रोग्राम चल रहा है। अरबों रुपए खर्च कर रहा है अंबानी परिवार। 150 करोड़ खर्च करके तो देसी और विदेशी कलाकार को बुलाए हैं नाचने गाने के लिए। लेकिन भैया फिर भी अपने धंधे और बिजनेस में कोई कोताही नहीं बरत रहा ये परिवार। अभी 10 मिनट पहले ही हमको फोन आया था, आपके जियो नंबर की वैधता जल्द ही समाप्त होने वाली है। बिना रुकावट सेवाओं का आनंद लेने के लिए रिचार्ज करें। हाँ, कौनो काम भी तुम देरिये से कर लो, जल्दी चल ना, लेट होता। जल्दी जल्दी मत करी, जल्दी के चक्कर में तो रहुआ सभी हो गई। अरे बेटा क्या हुआ, इतने सैड क्यों हो? नहीं पापा, मैं आपको नहीं बता सकता। अरे बेटा बताओ ना क्या हुआ है। अरे बेटा अपना दोस्ती समझो हमें। यार आमिर तेरी भाभी नाराज हो गई। और बनाओ दोस्ती से, गर्लफ्रेंड इसकी पिद्दे की। अबे माँ ने बिगाड़ा है, माँ ने। तुमने बिगाड़ा है। ए जी, हमर जन्मदिन आए वाला बा, रउआ हमरा के गिफ्ट में का देम? और शर्मा जी के कार देख ले बाड़ू? हाँ। कौन कलर के बा? बोलो। तो वही कलर की एगो तारा के छोटा सा गिफ्ट में टिकुली देम।